हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो था एनालॉग कम्युनिकेशन। अब हम डिजिटल कम्युनिकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो बच्चों देखो, असल में होता क्या है, आप सभी समझते हैं डिजिटल सिग्नल जो है डायरेक्ट ही बनकर हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो सेंडर और रिसीवर है उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जो क्या करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो यही चीज़ आज हम स्टडी करेंगे। वो प्रोसीजर होता क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है। देखें, वो कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज़ वी फॉलो दीज प्रोसेसेस, यानी कि इस प्रोसीजर के लिए हमें ये कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। नंबर वन, हमारे पास सैम्पलिंग होता है बच्चों। अब देखो सैम्पलिंग क्या है। अब बच्चों आपको पता है कोई भी, यानी कि लाइक मेरे पास एक सिग्नल आया 20 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का, तो उस 20 किलो हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर वो 20,000 टाइम्स अपने आप को साइकिल अपना रिपीट करता है, मतलब कि अपना साइकिल मुकम्मल करता है। तो मैं इतने ज़्यादा साइकिल्स को कैसे ऑब्ज़र्व कर सकूँगा? तो इसी टेक्नीक को कह लें कि उन्होंने एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन में सैम्पलिंग की टेक्नीक को आज़माया, जिसकी मदद से ये हुआ कि वो एक साइकिल की कन्वर्जन से ही ओवरऑल पूरे कह लें कि साइकिल यानी कि पूरे सिग्नल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो सैम्पलिंग टेक्नीक क्या देखें, वो कह रहा है कि सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डिवाइड अ सिग्नल इनटू सैंपल्स। ठीक है जी। यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक सिग्नल को सैंपल्स में डिवाइड कर देते हैं बाय अ फार्मूला, एक फार्मूले की मदद से, जो कि हमारे पास होता है बच्चों एफ एस इज इक्वल टू 2 FM। यानी कि आपका जो मैसेज सिग्नल होता है उसका 2 टाइम्स ट्वाइस टाइम। तो एफ एस का जो मतलब है वो फ्रिक्वेंसी ही है, लेकिन वो सैंपल्स पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। ठीक है? अब देखें, इट मीन्स, यानी मैंने आगे लिखा है, ये मैंने सारी थ्योरी आपके लिए तैयार करके रखी है। मैंने बच्चों एक सिग्नल लिया है, इफ़ अ सिग्नल विच हैव 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सिग्नल है उसकी 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, देन इट सैंपल्स बिकम ट्वाइस, तो लिहाजा इसके सैंपल दुगने होंगे। तो लिहाजा देखो एफ एस इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 20 हर्ट्ज़ या 20 सैंपल्स पर सेकेंड। अब कुछ बच्चे कह देते होते हैं, सर आपने तो बस स्टडी कर दिया है, इसको रीड आउट कर दिया, हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो मेरी बात सुना करो यार, ये लिखने में भी कोई एक कह लें कि मेहनत लगी होती है। बंदे ने हाई माई वैसे ही उठा के नहीं लिखा होता, उसने कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके लिखा होता है। तो ये डेफिनेशंस ईज़ी करना हमारा काम होता है ये। तो देखो, अब ये जो सिग्नल मैंने लिया है यहाँ पे, ये आपके सामने सैंपल्स तो नहीं बना सका, माज़रत। लेकिन देखें, ये जो मैंने सिग्नल लिया है बच्चों, ये एक पूरा साइकिल है। ठीक है? सिग्नल का एक साइकिल है। तो ये मैंने एक साइन वेव ली हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आया कि उसने बोला कि हमने 20 सैंपल्स बनाने हैं। तो देखें, एक पूरे साइकिल के 20 सैंपल्स बनाने का मतलब है कि उसका हाफ साइकिल में 10 साइकिल होने चाहिए, सॉरी 10 सैंपल्स होने चाहिए। तो ये देखें, मैंने एक यहाँ पे इसका एक सैंपल बनाया, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि हाफ़ साइकिल में मैंने 10 सैंपल बनाए। इसी तरह से अगले हाफ़ साइकिल में 10 और सैंपल बनाए। तो इससे क्या हुआ, मेरा सिग्नल कुछ डिजिटल टाइप नज़र आना शुरू हो गया। आपको पता है एनालॉग जो होता है सिग्नल, उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, जबकि डिजिटल की फाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि वो डिस्क्रीट सिग्नल की तरह वर्क करता है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कुछ उस तरह से दिखने तो लग पा रहा है, लेकिन अभी ये उस फॉर्म में गया नहीं है, डिजिटल कन्वर्जन हो नहीं सकी। अभी हम क्वांटाइजेशन यानी कि इसका सेकंड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखिए, वो क्वांटाइजेशन में क्या कहता है, वो कहता है क्वांटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बच्चों। इन विच मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, बात वही है, इन विच वी कन्वर्ट आप लिख सकते हो। क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सैम्पल्ड वैल्यूज़, ये जो सैम्पल्ड वैल्यूज़ हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ़ लेवल्स पे। ठीक है बच्चों? अब देखें मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अब ये जो इतने ज़्यादा साइकिल आगे होंगे, इतना तो आप जानते हैं, ये एक साइकिल नहीं होगा। एक जैसा कि मैंने बताया 20 हर्ट्ज़ अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये एक सेकंड में 20 साइकिल पूरे करता है। ठीक है? ये तो 10 हर्ट्ज़ का था ना, मैंने उसकी यार फ्रीक्वेंसी सॉरी डबल किया है। 10 हर्ट्ज़ है, यानी कि ये 10 साइकिल एक सेकंड के अंदर पूरे करता है। तो इतने ही पता नहीं कितने लातदाद साइकिल अभी आगे होंगे। तो लिहाजा इससे पता चलता है बच्चों कि ये हमारे लिए अभी फ़िक्स नहीं है, ये सैंपल फ़िक्स नहीं है। तो मैं पता क्या करूँगा, मैं एक लेवल ले लूँगा। लेवल कैसे लेते हैं? लेवल बच्चों 2 की पावर n के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी कि वो एक बाइनरी डिजिटल नंबर होना चाहिए। लाइक n की आप कुछ भी पावर रख सकते हो। ये आपके क्वांटाइजेशन मींस कि आपके लेवल्स की तादाद होती है। n में आप कुछ भी रख लें, लाइक 2 रख लें, 1 रख लें, कुछ भी पावर इसकी रख लें। तो 2 की पावर मैं लेट्स से ले लेता हूँ यार 3, यानी कि 8 सैंपल्स मुझे बनाने हैं। ठीक है? वो कैसे बनाऊँगा? देखो, 8 ऊपर की तरफ, 8 नीचे की तरफ, ऐसे 8 होते हैं। तो देखो,
ये एक सैंपल आ गया, ये दो आ गया, ऐसे ही ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा, ये छठा, सातवां और ये आठवां। यार ये मैंने ना बस क्या है डायग्राम एज इट एज़ बस एग्जांपल के तौर पे बनाई हुई है, इस वजह से आपको ऐसे ना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने 8 लाइनें ऊपर लगाई हैं, ऐसे ही 8 लाइनें आप नीचे ड्रा करोगे, यानी कि एक लेवल बना दोगे। ये वैसे आपको करना नहीं पड़ता, असल में आप इसको मैथमेटिकली करते हो तो इससे इतना परेशान नहीं होना। ये ही समझो यार इस वक्त 8 लेवल्स नीचे 8 ऊपर हैं, तो मैंने क्या किया इसके लेवल्स बना दिए हैं। तो ये क्वांटाइजेशन होगी, ये फिक्स्ड हो गए। अब इसमें पता क्या होगा, ये इस लाइन को थोड़ी आपको इसकी टेक्निक बता देता हूँ। इस लाइन के ऊपर या नीचे कोई अगर एरो इसको टच कर रहा है ना, तो देखो ये एरो है, तो मैं चाहूँ इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, यानी बाकी का एरो मैं कट कर दूंगा। ऐसे ही इधर ये देखो ये एरो टच हो रहा है, इसी तरह से हर एक लेवल पे एक एरो टच हो रहा होगा, ठीक है, वो चक्कर होगा। तो देखो यही चीज़ है। आगे वो कहता है हैंस लिहाजा हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होंगी उनको प्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। देखें लिखा हुआ है इनटू बाइनरी फॉर्म। स्टेप साइज़ ये बच्चों इसका फार्मूला 2 MP डिवाइडेड बाय एल, इसको आपने याद रखना है। क्वांटाइजेशन का फार्मूला 2 MP डिवाइडेड बाय एल। एम पी इसमें होता है पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल। ये देखो ये एक पीक वैल्यू है, इस तरफ पॉजिटिव में और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी एक पीक वैल्यू होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। और जो एल है बच्चों वो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन सैंपल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमने लेवल उसके रखे हैं। आगे वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम एक ट्रांसमिट करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, तो वो नॉइजली हो जाता है, यानी कि वो जिस कहने के मीडियम में से गुजरता है वहाँ पे कहने के काफ़ी नॉइज़ इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। वो कहता है व्हेन वी ट्रांसमिट अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड इट बिकम्स नॉइजली आफ्टर रिसीविंग, यानी कि जब वो रिसीव करने पर नॉइजली हो चुका होता है तो देन फिर हम क्या करते हैं उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। बट वी फेस, यानी कि हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है टाइम डिले। टाइम डिले बच्चों क्या होता है, टाइम डिले का मतलब है कि उसमें एंगल का कहने एरर आ चुका होता है। जस्ट लाइक मेरा कहने का ये मतलब उसमें एंगल का शिफ्ट आ चुका होता है। तो उस शिफ्ट को ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो है PLL, फेज़ लॉक लूप। लेकिन अभी उसकी बात यहाँ पे नहीं होगी, वो बस आपको क्वांटाइजेशन टेक्निक के बारे में टोटली तौर पे ना बताया जा रहा है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अब बच्चों ये था आपके पास कहने के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।